जीसस लिव्स टीवी के सारे दर्शकों को और श्रोताओं को आज के इस मैरी क्रिसमस या बड़े दिन के इस पर्व पर मैं आपको जीसस लिव्स टीवी और मेरे तरफ से आपको सबको शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इस पावन पर्व पर जब हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म को हम मनाते हैं, इस त्यौहार को मनाते हैं, आपसे चंद समय एक छोटे से संदेश से आपको मैं संबोधित करना चाहता हूं। प्रिय मित्रों, आप जब क्रिसमस की तैयारियों में जुटे हुए हैं और विभिन्न प्रकार के पकवान बनाने में और विभिन्न प्रकार के कार्यों में व्यस्त हैं, हम भूल ना जाएं इस त्योहार का मुख्य अर्थ या उद्देश्य क्या है। कई बारी हम जिंदगी के दौड़ में, होड़ में भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का मकसद क्या है और हमारे इस जीवन का अस्तित्व क्या है। हम इस दुनिया में क्यों आए, किस मकसद से हम आए, क्या करने के लिए और क्या चीज़ पाने के लिए। ये सब सवाल वाजिब सवाल है हमारी ज़िंदगी के। मित्रों, सबसे बड़ा एक सवाल जो हर एक व्यक्ति को पूछना चाहिए है कि इस जीवन के अंत के बाद क्या होगा। हाँ, ये है कि इस त्योहार के दौरान, इस खुशी के मौके पर आपके अंदर ये एक प्रश्न उठ सकता है कि ये प्रचारक जीवन के बाद की बात क्यों कह रहा है। क्योंकि इसका कारण ये है कि इस जीवन के बाद एक जीवन है और वो जीवन एक सत्यता है, और जो भी व्यक्ति इस दुनिया में पैदा हुआ है वो उसका सामना करेगा। मैं अपने संदेश में आ रहा हूं, उससे पहले एक भूमिका के तौर पर आपको बताना चाहता हूं। तो आए प्रिय मित्रों, इस त्योहार के उस होड़ में और उसकी भागा दौड़ी में उस सत्य और उस संदेश को ना भूल जाएं। कलाम यूं कहती है, मैं कलाम से पढ़ूंगा, गलातियों की पत्री उसका 4 अध्याय 4 और 5 आयत पढ़ेंगे। कलाम यूं कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले। खुदावंद अपने कलाम के पढ़ने और सुनने में बरकत दे। मित्रों, इस क्रिसमस की कहानी समझना बहुत ज़रूरी है। इसमें ये हमारी भी कहानी है, क्योंकि इसमें हमारा जीवन भी जुड़ा हुआ है और इसकी महत्वपूर्णता समझना बहुत अनिवार्य है। क्रिसमस की कहानी समझने से पहले इस पृथ्वी की रचना को समझना जरूरी है। मैं चंद लफ्ज़ों में इसको बता दूं। आदि में परमेश्वर ने इस दुनिया की सृष्टि की, पृथ्वी और आकाश को बनाया और सारे जीव जंतुओं को बनाया और जो आकाश के परिंदों को बनाया और जो पानी के मछलियों को और जो सारे जो चरने वाले सारे जानवरों को और जंगली जानवरों को बनाया, पेड़ पौधे, जो भी दृश्य, पहाड़, सितारे, तारे, सूरज, सब कुछ बनाया। उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, आदमी को बनाया, अपने शक्ल और स्वरूप में बनाया, और उसने मिट्टी के पुतले से उसको बनाया और उसमें अपनी जान फूंकी और वो जीवित प्राणी बना। और उसके बाद मनुष्य को परमेश्वर ने एक ऐसी गहरी नींद दी। कलाम कहती है कि ये अच्छा नहीं कि मनुष्य अकेला रहे, मैं उसके लिए एक सहायक बनाऊंगा। और वो सहायक उसने उसकी रीढ़ की उसकी जो हड्डी जो है, उसके जो हड्डी जो उसका जो रिब है, पसली की जो हड्डी है वो लिया, उसमें से
एक स्त्री या औरत को बनाया और उसके सामने खड़ा किया, और वो उसकी पत्नी थी। और आदमी ने कहा, ये मेरे बदन के बदन और मेरी लहू से लहू है, और ये मेरे मांस में मांस है, और वो दोनों एक बदन हो गए। और ऐसे पहला शादी या पहला विवाह हुआ। और परमेश्वर ने उनको बागे अदन या एदन बगीचे में रखा। और कलाम कहती है कि उस समय शैतान सर्प के रूप में आया और उसने औरत को बरगलाया, और औरत ने परमेश्वर के उस आज्ञा का उल्लंघन किया। कहा गया कि इस पेड़ के इस फल को तू ना खाए, और उसने उसको खाया, और वैसे उसने अपने पति आदम को भी दिया, और वो पाप में गिर गए। मनुष्य पाप में गिरने के बाद वो परमेश्वर के क्रोध और परमेश्वर के उस महिमा से वंचित रहे और वर्जित रहे। उनको बागे अदन से उनको भगा दिया गया। इसके बाद उनकी जिंदगी में एक श्राप आया। तो परमेश्वर ने ये औरत को ये कलाम दिया कि तेरे संतान से, तेरे बीज से, तेरे से मनुष्य से जो आएगा वो शैतान को कुचल डालेगा, वो उसकी एड़ी को डसेगा और वो उसके सर को, शैतान के सर को कुचलेगा। तो हम नए नियम में जब हम आते हैं तो हम उस कहानी को देख सकते हैं। यीशु मसीह कुंवारी मरियम से पैदा हुआ। जिब्राइल नबी स्वर्गदूत ने ऐसा कहलवा किया कि तू सब औरतों में सबसे बरकत या सबसे आशीषित औरत है। तू आज तेरे को एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि तू एक पुत्र को जन्मेगी, वो परमेश्वर का पवित्र पुत्र, और वो तेरे ऊपर परमेश्वर का साया होगा, और वो जो जन्म होगा वो उसका नाम यीशु कहलाएगा, वो सबको बचाएगा। तो गलातियों के पत्री में उसके बारे में लिखा कि यीशु मसीह जिनके जन्म को हम 25 दिसंबर को हम मनाते हैं। यीशु मसीह का जन्म सच्चाई तौर से 25 दिसंबर नहीं है, मगर लोग मनाते हैं। मगर यहाँ पर जो हमारा जो ध्यान जो है, जो घटना हुई, जो इवेंट हुआ, उस पर हम गौर कर रहे हैं कि यीशु मसीह की पैदाइश हुई। और यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का मकसद ये था कि हम जो पाप के अधीन थे उनको छुड़ाने के लिए यीशु मसीह इस दुनिया में आया। क्यों पाप में? क्योंकि जब हम पाप में एक मनुष्य गिर गया, उसको छुड़ाने के लिए और कोई तरीका नहीं था, कोई भी प्रकार के बलिदान से उसका बचाव नहीं था। केवल एक पवित्र बलिदान के द्वारा, और वो केवल परमेश्वर ही कर सकता था। परमेश्वर ने अपने बेटे को भेजा, और उस बेटे के द्वारा ही मनुष्य का छुटकारा हो सकता है। और यीशु मसीह 33.5 साल इस दुनिया में रहे। आखिरी में उनका क्रूस में मृत्यु हुआ, और उनके मृत्यु के द्वारा वो जी उठे। उस पर जो भी विश्वास करते हैं उसके द्वारा पाप का मोचन है। तो कलाम यूं कहती है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आया ताकि उसके द्वारा जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रियो, ये खुशी की बात है क्योंकि हम लोग सब श्राप के अधीन थे, पाप के अधीन थे। मगर ऐन वक्त पर जब समय पूरा हुआ, कलाम कहती है जब समय पूरा हुआ, यीशु मसीह वो स्त्री से जन्मा। खुदावंद अपने काम को पूरा करने के लिए अपने दिए हुए नियमों को उल्लंघन नहीं करता। मैं उसको और स्पष्ट रूप से इसका स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। कहने का मतलब यह है कि मनुष्य को इस दुनिया का अधिकार दिया, मगर पाप के द्वारा वो अधिकार उससे छीना गया, शैतान उसका अधिकारी बन गया। मगर यीशु मसीह के क्रूस की मृत्यु के द्वारा उसने शैतान का खुल्लम तमाशा बनाया। कैसे बनाया? पाप को उसके शरीर में मारा गया। अंग्रेजी में बोलते हैं कि sin was punished in his body। उसके शरीर में पाप का दंड उसने उठाया। उसके हाथों में कीले ठोके गए, उसके पांव में कीले ठोके गए, उसके पसली में भाला छिदा गया।
उसके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, उसकी दाढ़ी नोची गई और विभिन्न प्रकार के दुख उसने उठाए और तीसरे दिन वो मरे में से जी उठा। यीशु मसीह ने पाप को अपने शरीर पर दंडित किया, अपने शरीर में दंड सहा और उसके द्वारा उसने हमारे लिए एक रास्ता बनाया। कैसे रास्ता बनाया? क्योंकि हम लोग सब पाप में अपराधी थे और एक कचहरी में जैसे एक अपराधी व्यक्ति अगर खड़ा होता है, उसको बचने का कोई रास्ता नहीं है। उसको अगर मान लो किसी ने किसी का एक ऐसा एक घिनौना अपराध किया हो और कोर्ट कचहरी में खड़े हैं अपने बचाव के लिए, और वहां पर वकील हैं और जज भी बैठे हुए हैं, न्यायाधीश बैठे हुए, सब लोग हैं, और इनके बीच में जब ये कोर्ट कचहरी में जब ये इसका जो विस्तारण चल रहा है, उसमें उस व्यक्ति का, वो अपराधी का बचने का कोई चारा नहीं था। और यही था हर एक दुनिया के सारे व्यक्ति का यही हाल था कि उनको बचने का कोई चारा नहीं था, क्योंकि ये पाप का अपराध इतना घिनौना था कि आप दुनिया के कुछ भी कर ले, उससे बचाने का कोई रास्ता नहीं। चाहे आपके पास जितना भी धन संपत्ति हो, चाहे आपके पास कितने भी मतलब सलाह मशवरा, या आपके पास जितने भी मतलब सिफारिश करने की आपके पास जोर हो, पाप से बचने के लिए कोई और तरीका नहीं। क्योंकि कलाम कहती है पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो पाप की एक मजदूरी है, पाप का एक फल है, वो है मृत्यु। और मृत्यु हर व्यक्ति सामना करेगा, भले ही वो एक महल में पैदा हुआ हो या झोपड़ी में पैदा हुआ हो, भले ही आप मोटर गाड़ी चलाते हो या आपके पास गाड़ियां हो, भले ही आप पैदल चलते हो या साइकिल में चलते हो, सबका अंत मृत्यु है। मृत्यु एक सत्यता है और ये सब हम सब इसका सामना करेंगे, और ये एकाएक अचानक कभी भी आ सकती है। ये वक्त हमारा है, कल अगला वक्त हमें पता नहीं। इसलिए प्रियो, ये एक सत्यता जो है हमें भूल नहीं जाना चाहिए। इस दौड़ में, इस होड़ में, जब हम चीजों को पाने के लिए हम इतना भाग दौड़ करते हैं, हम भूल जाते हैं कि आदमी केवल एक दम है, और ये दम इसका घुट जाए तो ये खत्म, ये केवल वो केवल लाश रह जाता है। जो कुछ उसने मेहनत की, जो कोई सफलताएं उसने पाई, वो सब कोई नहीं जानता, वो इस दुनिया में रह जाता है। इसलिए प्रियो, ये सत्यता जानना जरूरी है कि हम सब पापी थे, और इस पाप से बचने के लिए एक ही मार्ग था कि पाप का नाश हो और मृत्यु पर जय पाया जाए। उसके लिए केवल एक ही व्यक्ति कर सकता था, वो प्रभु यीशु मसीह। क्यों? क्योंकि वो पवित्र है, क्योंकि वो बेआयब है, वो परमेश्वर का बेटा है। क्योंकि परमेश्वर की उस पवित्रताई को पूरा करने के लिए कोई ऐसा बलिदान नहीं चढ़ाया जा सकता जिससे उसको पूरा कर सकते थे। केवल प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु में ही हो सकता था। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने इस पापी मनुष्य का चोला धारण किया, मतलब इस शरीर का धारण किया, और वो हर तौर तरीके उन्होंने अपने शरीर में हर प्रकार की आजमाइशों को सहा, ताकि इस अधिकार को जो मनुष्य से छीना गया, जो मनुष्य को जो इस दुनिया पे राज्य करने का अधिकार था, शैतान ने छीन लिया था, उसको उसने क्रूस पर उससे जीता। तो क्रिसमस की कहानी का सच्चा संदेश ये है कि यीशु मसीह इस दुनिया में आए ताकि मैं और आप पाप से मुक्ति पाए, पहली बात, और हमें उसको बाप के साथ मिलाया, पिता के साथ मिलाया। कलाम यूं कहती है यहां पर कि ले पालक, कहने का मतलब यह था कि हम आवारे थे, कहने का मतलब यह था कि हम अनाथ थे। पाप के कारण हर एक व्यक्ति अनाथ हो गया था, उसका कोई रिश्ता नहीं था। एक दीवार खड़ी हो गई थी, उस दीवार को क्रूस पर यीशु मसीह ने तोड़ा, उसको पूरी तरह से ढह दिया, ताकि हमारा पिता के साथ मेल कराया।
परमेश्वर के साथ मेल कराया। अब आपको कोई पहाड़ पे जाने की जरूरत नहीं, आपको किसी प्रकार की रीति रिवाज या पूजा पाठ नहीं करना, बल्कि आप मुंह खोलेंगे और प्रभु यीशु मसीह को अपने मुंह से वो स्वीकार करेंगे, वो आपके पास समीप है। कलाम यूं कहती है कि हमारा परमेश्वर जो है हमेशा समीप और हमेशा मुस्तैद, हमारे अवस्थाओं में मुस्तैद मददगार है। तो प्रियो, पाप से हमें छुड़ाया, पिता से मेल कराया और हमें अनंत जीवन का वारिस बनाया। प्रियो, अनंत जीवन एक सत्यता है। इस मृत्यु के बाद हम हर एक व्यक्ति एक न्याय का सामना करेंगे, और कलाम कहती है हर व्यक्ति के लिए मृत्यु नियुक्त है और उसके बाद एक न्याय होगा। हो सकते हैं आप एक देश के प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, या मंत्रिमंडल में एक मंत्री हो सकता है आप एक पुलिस अधिकारी हो सकता है आप एक झोपड़ी में रहते हो, आप मिस्त्री हो, कुछ भी हो, कोई भी हो। पर एक बात यह सत्यता, हर एक व्यक्ति, चाहे वो कैसे रंग का हो, कैसी उसकी बोली हो, कैसी उसकी सभ्यता हो, खाना पीना रहन सहन, वो सब कुछ मायने नहीं रखता। आप मनुष्य हैं तो आप निश्चित तौर से मृत्यु को एक दिन सामना करेंगे और उसके बाद एक न्याय है प्रियो। और इस न्याय में ऐसा न्याय होगा कि आपसे पूछा जाएगा कि आपको इस दुनिया में जब प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का मौका मिला था तो क्या आपने स्वीकार किया कि नहीं। प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने का अर्थ क्या है वो मैं जरा सरल रूप से बता दूं आपको। उसका मतलब यह है कि आप आपके हृदय में उसको ग्रहण करें। कैसे हृदय में ग्रहण करें? आप मुंह से उसको अंगीकार करें। क्या अंगीकार करें? कि प्रभु यीशु मसीह, प्रभु का मतलब क्या है? वो आपके जीवन का मालिक है। मालिक का मतलब क्या है? अभी तक दूसरे लोग आपके मालिक थे। कौन मालिक थे? पाप में, जीवन में जो आप पाप के अधीन में थे, उस अधीनता से आपने ये स्वीकार किया आज से यीशु आपके जीवन का मालिक है। और जब यीशु मालिक है तो यीशु आपकी इच्छाओं पर वो सामर्थ्य और काबू रखता है और उसका अधिकार है उसके ऊपर। आप आज से वो जीवन जो है उसके अनुसार जीते हैं और आप उसको ग्रहण भी करते हैं और आप उसको मुक्तिदाता मानते हैं। क्यों मुक्तिदाता मानते हैं? क्योंकि वो ही आपके पापों से आपको, आपके मन के इस विवेक को शुद्ध वही कर सकता है। मन के कलंक को और मैल को, ऐसे गाना है, मेरे मन को धोना प्रभु जी, वही है कि हमारे मन के मैल को धोने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही कर सकता है। तो प्रियो, ये एक संदेश जो है, ये एक सत्यता है। भले ही लोग इसको इनकार करें, वो उनकी इच्छा है, पर यह बताना हमारा फर्ज बनता है कि कल आप इस बात से वंचित ना रहे कि एक अनंत जीवन है और वो बहुत सरल रूप से आपको मिल सकता है। आप सरल तौर से स्वीकार कर सकते हैं, मगर यह भी याद रखें कि जो प्रभु यीशु मसीह ने इसके लिए अपना जीवन दे दिया, उसने अपना जीवन दे दिया ताकि मैं और आप उसके बेटे बेटियां बने, उस पर ईमान लाएं। उसका मतलब उस पर भरोसा रखें और आप उसको स्वीकार करेंगे। आपको पाप को वो शुद्ध करता है, ना केवल आपके पाप को शुद्ध करता है, वो आपको नया बनाता है। तो क्रिसमस का संदेश ये है कि प्रभु यीशु मसीह स्त्री के संतान होकर आए, उसने पाप को नाश किया और हर प्रकार की आजमाइशों को सहा, क्रूस पर बलिदान हुआ, शैतान के सारे उस कामों को उसने डिस्ट्रॉय किया, नाश किया। उसके द्वारा मुझे और आपको अनंत जीवन के वारिस बनाया। प्रिय भाई और बहनों, जो मुझे जीसस लिव्स टीवी के द्वारा आप देख रहे हैं, मैं आपको यही बताना चाहता हूं, प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करें। कल का किसी को पता नहीं, अगले वक्त का किसी को पता नहीं। क्रिसमस का सच्चा संदेश वही है, वो आपको प्रभु को अंदर स्वीकार करना, ये आपकी स्वयं इच्छा। आप कर सकते हैं, आप स्वीकार कर सकते हैं। आप जब प्रभु को स्वीकार करते हैं, आपका जीवन बदल जाएगा। ये एक सत्यता है।
इससे बड़ा एक संदेश इस दुनिया में है नहीं कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, पापों के लिए, पापियों के लिए आया। और जो कोई उस पर विश्वास करता है, जो कोई उसको मानता है, अपने आपके सारे रीति रिवाजों को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ जाए, एक ऐसा रिश्ता बन जाता है, क्रिसमस आपका खुशहाल हो जाएगा। प्रियो, क्रिसमस का अर्थ ना भूले, आपका जीवन सच्चा जीवन हो जाएगा। जो उसके अधीन में थे, पाप के अधीन में थे, और इस व्यवस्था के अधीन में थे, और व्यवस्था कहती है जो पाप करता है, जो प्राणी पाप करता है, वो दंडित है और वो मृत्यु के लिए दंडित है। उस मृत्यु के दंड से तुम्हें अनंत जीवन के लिए बुलाया। तो आपके अंदर एक सवाल आ सकता है, अगर मैं इस पर ना अमल करूं तो क्या होगा? हाँ प्रियो, आप जी सकते हैं, जैसे भी जी सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। को आप मर्जी के मालिक हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, मगर ये याद रखना कि मृत्यु नियुक्त है सबके लिए, और उसके बाद एक न्याय होगा। ये एक सच्चाई है, ये भी याद रखें। और अगर आप जब उस समय प्रभु यीशु मसीह के उस न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपको जब ये मौका मिला था, क्या आपने स्वीकार किया? नहीं स्वीकार किया तो आपको उस अनंत जीवन में प्रवेश नहीं मिलेगा। आप बोलेंगे मैंने बहुत अच्छे काम किए हैं, मेरे कर्म बहुत अच्छे थे, मगर आपके कर्मों से आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कारण यह है कि आपके कर्म जो है फटे छितड़ों के मानिंद है। बुरा मत मानना। हाँ, आपने अनाथों को खाना खिलाया होगा और विधवाओं को की मदद की होगी, वो सब अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीषित करे, मगर उससे आप कभी भी उद्धार नहीं पाएंगे, मोक्ष, उससे आपका मोक्ष नहीं होगा। वो कर्म तो अच्छे हैं, मगर वो कर्म जो है आपको आपके पाप के मैल को नहीं धो सकता। पाप का मैल केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन हूं, और मेरे बिना कोई भी पिता या पिता के पास नहीं आता। तो प्रियो, आप केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही, यीशु मसीह केवल ही सच्चा परमेश्वर है, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं, उसके द्वारा ही मोक्ष है, और कोई तौर तरीका नहीं है। भले ही आपको इसमें एतराज हो, उसमें कोई बात नहीं, पर हम आपसे प्यार करते हैं, पर यह बताना चाहते हैं कि यह सत्यता हर एक व्यक्ति सामना करेगा। और ये इस बड़े दिन के संदेश में इस पर मैं बड़ा जोर इसलिए डालना चाहता हूं, कल का किसने जाना। क्योंकि अगर आपने स्वीकार नहीं किया तो एक नरक, एक ऐसी आग की झील जिसकी आग बुझती नहीं है, जहां पर रोना और दांतों का पीसना होगा, ऐसी एक जगह में आप धकेले जाएंगे। ये बात एक सच्चाई है, और ये एक दिन हर एक व्यक्ति को अपने वक्त पर पकड़ेगा। प्रियो, वक्त अभी है, बाद में करूंगा करके बोलेंगे, मृत्यु के बाद यह मौका नहीं मिलेगा। जब जीवन है तो परमेश्वर को जीवन समर्पित कीजिए। प्रियो, यह क्रिसमस आपका सबसे अच्छा रहेगा। क्रिसमस के केक या पकवान खाने से केवल खुशी नहीं है, वो तो अच्छी बात है, वो हमारे रिश्तेदार और मित्र आते हैं और हम आपस में गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, ये सब अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर सच्चा संदेश यह है कि यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए जन्म लिया ताकि आपके हृदयों में जन्म लिए, ताकि आपके हृदयों में जन्म लेने से आप अनंत जीवन के वारिस बन जाएं, ताकि आपका परमेश्वर के साथ मेल हो जाए और आप हमेशा उसकी सारी आशीषों के वारिस बन जाएंगे। ये पहला कदम है। प्रियो, मैं आप सबको इस क्रिसमस के इस पावन अवसर पर आपको मैं क्रिसमस की बधाइयां देना चाहता हूं। उससे पहले मैं एक प्रार्थना आपके साथ करना चाहता हूं। आप जहां पर भी हैं, मेरे साथ इन अल्फाजों को आप बोल सकते हैं। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, मेरे दिल में आ, आज तू मेरे दिल में जन्म ले। मैं पापी हूं, मैंने पाप किया है, मेरे पापों को क्षमा कर। मैं जानता हूं तू क्रूस पर मरा, तेरे मरने से और तेरे जी उठने से मुझे अनंत जीवन मिले, मुझे तेरा बेटा बेटी बना दे। अगर आपने ये प्रार्थना किया तो प्रभु यीशु मसीह को आपने अपने जीवन में स्वीकार किया। ये पहला कदम है। इसके बाद और भी आपके लिए और भी टीचिंग्स के और भी क्लासेस है, वो आप सुन सकते हैं हमारे टीवी स्टेशन के द्वारा, और आपका जीवन
आशीषित रहेगा। आपके जीवन में कोई परेशानी है तो आज हम दुआ करते हैं, हे प्रभु यीशु, हम दुआ करते हैं प्रिय भाई बहन जो भी परेशानी में जा रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगा कर, उनको उनके सारे बुरी आदतों से, उनके घर के परेशानियों से, क्लेशों से, जो भी चीजें उनसे छुड़ा है परमेश्वर, उन पर रहम कर है पिता परमेश्वर। आपका जीवन बदल जाएगा। इस क्रिसमस के पावन अवसर पर एक बार मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने के लिए यही है सबसे बड़ा तोहफा, ये है वो आपके जीवन में जन्म लेना चाहता है। वो सच्चा परमेश्वर है, उसी के द्वारा ही अनंत जीवन है। सबको बड़ा दिन मुबारक, मैरी क्रिसमस और नया साल मुबारक, हैप्पी न्यू ईयर, गॉड ब्लेस यू। आप सबको जीसस टीवी टेलीविज़न के परिवार के द्वारा और सबके, हम सब यहाँ के जो भी आयोजक हैं उनकी तरफ से मैं आपको हमारी शुभकामनाएं और अभिवादन करता हूँ। प्रभु आपको आशीषित करे, आमीन।